आज हम बात करने वाले हैं नियोप्लेजिया। ठीक, नियोप्लेजिया उसमें क्या क्या पढ़ना है अपने को। एक तो नियोप्लेजिया एक लाइक कैंसर है ना, ये किसके अंतर्गत है, ऑन्कोलॉजी में। कि बेसिक जो चीज स्टार्ट होती है ऑन्कोलॉजी की, वो कहां से स्टार्ट होती है, नियोप्लेजिया से स्टार्ट होती है। जो कि अपने को पढ़ना कहां से है, क्या क्या पढ़ना है इसमें। एक तो इंट्रोडक्शन है ना, कि ये चीज है क्या, देन जो उसके टाइप्स है, बेनाइन ट्यूमर, ठीक, और मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक, जैसा थोड़ा बहुत पता है कि बेनाइन ट्यूमर क्या है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ये ज्यादा खतरनाक नहीं है, मैलिग्नेंट बहुत ज्यादा खतरनाक है। ठीक, फिर मिक्स ट्यूमर, बनी बात है, कुछ ट्यूमर्स ऐसे हैं जो बेनाइन भी हैं और मैलिग्नेंट भी हैं, अपन उसको क्या बोलते हैं, मिक्स ट्यूमर के नाम से जानते हैं। देन मिस नॉमरस जो है, अब इसमें इसका मतलब ये है कि कुछ ट्यूमर ऐसे हैं, जैसे बेनाइन ट्यूमर के अंतर्गत अपन देखेंगे कि उनका नाम तो है, ठीक है, पर वो ट्यूमर को एसोसिएट नहीं करते। नाम है बेनाइन वाला नाम है, पर है क्या, मैलिग्नेंट है, चीजें प्रेजेंट है उसमें, कंटेंट है, पर वो है ट्यूमर है ही नहीं, तो उसको अपन बोलते हैं क्या, मिस नॉमरस। और जो है ट्यूमर लाइक कंडीशन, कि कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो कि ट्यूमर लाइक कंडीशंस है पर ट्यूमर है नहीं, जैसे कि अच्छे जानते हो अपन, इन्फ्लेमेशन, कार्डियल साइन है, स्वेलिंग, नो डाउट ट्यूमर है ना। तो जो वर्ड आया है ये वर्ड वहीं से आया है। ठीक, तो इसका जो पहला है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की अगर बात करो तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहली चीज क्या है, इंट्रोडक्शन में अगर देखो, इंट्रोडक्शन में यहां पे नियोप्लेजिया, प्लेजिया, ठीक, न्यू मतलब न्यू मतलब न्यू, और प्लेजिया का मतलब क्या है, ग्रोथ। प्लेजिया का मतलब क्या है, ग्रोथ। तो मतलब क्या, यहां पे जो बॉडी में हो रही है वो क्या हो रही है, न्यू ग्रोथ हो रही है। तो जो अब बॉडी में कहीं पे भी अगर न्यू ग्रोथ है, बॉडी में अगर कहीं पे भी न्यू ग्रोथ है, सेल्स की अगर नई सेल डेवलप हो रही है, न्यू ग्रोथ हो रही है सेल की, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, नियोप्लेजिया बोलते हैं। पर अगर कोई फीमेल, यंग फीमेल है, ठीक, और यंग फीमेल अगर प्रेग्नेंट है, नो डाउट फीटस भी एक न्यू ग्रोथ है, पर क्या वो नियोप्लेजिया है, नहीं, वो उसको अपन नियोप्लेजिया नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि जो वहां पे भी न्यू सेल डेवलप हो रही है, पर यहां की न्यू सेल और वो न्यू सेल में डिफरेंस है। तो एवरी न्यू सेल, एवरी जितनी भी नई सेल है, अगर वो कहीं पे भी ग्रोथ कर रही है, वो उसको अपन नियोप्लेजिया नहीं बोल सकते। ठीक, देन अगर देखो आगे कि अब कुछ जो स्पेशल टाइप के ट्यूमर्स हैं, है ना, क्या, ओनली स्पेशल टाइप ऑफ न्यू ग्रोथ आर नियोप्लेजिया के कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक में अपने को क्या मिलेगा, वो देखो। अब स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसके कुछ स्पेशल कैरेक्टर है। जैसे कि इसने पहले, सबसे पहले इसके दो जो इसकी स्टार्टिंग थी, ठीक, डॉक्टर विलियमसन करके थे, जो कि ब्रिटिश के एक डॉक्टर थे। उन्होंने, इसको अपन बोलते हैं प्री मॉलिक्यूलर इरा। क्या, प्री मॉलिक्यूलर इरा, और दूसरा क्या है, मॉडर्न इरा। दूसरा क्या है, मॉडर्न इरा। मॉडर्न इरा, ठीक, मतलब यहां पे प्री मॉलिक्यूलर इरा मतलब पहले के टाइम पे जो चीजें थी, जितना तक उन्होंने देखा, जिसमें से जैसे अगर देखो, समझो अगर, ठीक, हाँ, अब ये एक नॉर्मल है, पर अगर इसके बॉडी में कहीं पे एबनॉर्मल ग्रोथ होना स्टार्ट हो रही है, ठीक, क्या हो रहा है, एबनॉर्मल ग्रोथ स्टार्ट हो रही है, तो जो ट्यूमर का फीचर है उस टाइम पे प्री मॉलिक्यूलर एरिया, अपन इसकी बात कर रहे हैं
प्री मॉलिकुलर इरा की बात करें, देन उसके बाद अपन किसकी बात करेंगे, मॉडर्न इरा की। मतलब कि पहले के टाइम पे उन्होंने कितनी चीजें देखी, देन आज के टाइम पे वो चीजें कितनी है कि अपने को पता चल रहा है कि किस तरीके से जो चीजें एडवांस हुई हैं, किस तरीके से जो एक बेनाइन ट्यूमर है वो मैलिग्नेंट में किस तरीके से कन्वर्ट हो रहा है। तो इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ क्या पता चला था कि ट्यूमर है, नो डाउट न्यूप्लेजिया है, पर उसमें क्या क्या फीचर्स देखने मिल रहे हैं। जैसे कि पहला फीचर क्या मिलेगा इस पे, एक्सेसिव बड़ी बात है, सेल क्या है, पॉलीफेरेट हो रही है। क्या हो रही है, सेल पॉलीफेरेट हो रही है, सेल में डिवीजन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले जो इसका एबनॉर्मल मास जो डेवलप हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इसके फेस पे क्या हो रहा था, एक मास का डेवलपमेंट, एबनॉर्मल मास हो रहा था। पर उस मास की प्रॉपर्टी क्या थी, उस मास की प्रॉपर्टी क्या थी, एक्सेसिव मैनर में वो क्या हो रहा था, पॉलीफेरेट हो रहा था। ठीक, दूसरा क्या ऐसा है, अनकोऑर्डिनेटेड, मतलब इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, बस अपने आप को पॉलीफेरेट कर रही है बस। और तीसरा क्या है, परसिस्टेंट है ना। परसिस्टेंट को अपन और क्या बोल सकते हैं, ऑटोनॉमस, और क्या बोल सकते हैं अपन इसको, ऑटोनॉमस। ठीक, तो प्री मॉलिक्यूलर इरा पे अपने को क्या क्या चीजें देखने मिली। पहली चीज जो एबनॉर्मल मास था, ठीक, एबनॉर्मल मास जो डेवलप हुआ। ठीक, अब जो एबनॉर्मल मास जो डेवलप हुआ, इस पे अपने को क्या क्या चीजें देखने मिली। एक तो क्या मिला अपने को, बोलो, एक्सेसिव मैनर में उसकी क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, मतलब कंटिन्यूएशन में क्या हो रहा है, उस पे पॉलीफेरेशन हो रहा है। और जो ये है क्या, कंटिन्यूएशन में जो ट्यूमर है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक, दूसरा क्या है, एक्सेसिव, पहला क्या हो गया, एक्सेसिव मैनर, कंटिन्यूएशन क्या कर रहा है, अपने आप को पॉलीफेरेट कर रहा है। देन अनकोऑर्डिनेट में क्या हो गया कि बनी बात है, क्या सेल को पॉलीफेरेट होना था, नहीं होना था। ठीक, पर वो किसी से इसका कोई लेन देन नहीं है, बनी बात है वो कंटिन्यूएशन में क्या हो रही है, पॉलीफेरेट हो रही है, जिसकी वजह से उसका साइज क्या हो रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। ठीक, क्योंकि इसमें कुछ जीन्स है जो कि अपने को आगे, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, प्री मॉलिक्यूलर इरा, मतलब पहले के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ पता चला कि ट्यूमर है क्या। ठीक, तीसरी चीज अपने को क्या मिली इसमें, परसिस्ट, जिसको अपन ऑटोनॉमस बोल रहे हैं, क्या, परसिस्ट या ऑटोनॉमस। ठीक, परसिस्ट मतलब वो चीज कैसी है, एक ही जगह पे परसिस्ट है, प्रेजेंट है, कंटिन्यूअस पे बनी हुई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक्सेसिव मैनर कंटिन्यूअस में ग्रोथ हो रही है उसकी, और अनकोऑर्डिनेट है, किसी सेल के साथ, मतलब कहीं ना कहीं एक सेल जो पर्टिकुलर है वो क्या हो रही है, पॉलीफेरेट कंटिन्यूएशन में हो रही है, जो कि प्रोजेनी सेल होती है। और तीसरा क्या हो गया, परसिस्ट ऑटोनॉमस। ठीक, ये क्या किसके अंतर्गत था, प्री मॉलिक्यूलर इरा के अंतर्गत था। अब बात आ रही किसकी, मॉडर्न इरा की, किसकी, मॉडर्न इरा की। अब इस टाइम पे, मतलब जो अभी का टाइम है, उस टाइम पे देखा गया कि मॉडर्न इरा में एक्चुअल में किस वजह से, यहां पे अपने को वजह पता चली क्या, बस अपने को ये पता चली कि चीज बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है और परसिस्टेंट है। एक्सेसिव मैनर में चीज बढ़ रही है, दूसरी अनकोऑर्डिनेटेड है और तीसरी चीज परसिस्टेंट है। पर ये पता चला अपने को क्या कि किस वजह से ये एक्सेसिव मैनर में ग्रोथ कर रही है, किस वजह से अनकोऑर्डिनेट है कि हाँ बस इसको है कि पॉलीफेरेट होना है, और किस वजह से वो परसिस्टेंट है। क्या अपने को प्री मॉलिक्यूलर इरा में पता चला, नहीं, ये कब पता चला, मॉडर्न इरा में। मतलब नो डाउट आज का जमाना प्री मॉलिक्यूलर पहले का था, मॉडर्न जो आजकल अपन बोल रहे हैं मॉडर्न इरा, है ना। तो ये क्या हो गया, मॉडर्न, मतलब जो आज के टाइम की बात कर रहा है मॉडर्न इरा में, इसमें अपने को पता चला कि आज हमको पता है कि जो स्ट्रक्चर बदल रहे हैं, जो कैंसर सेल डेवलप हो रही है, जो बेनाइन और मैलिग्नेंट सेल डेवलप हो रही है, वो किस वजह से ये एक्सेसिव पैटर्न में ग्रोथ कर रहा है, अनकोऑर्डिनेटेड है और साथ में परसिस्ट है। ठीक, अब देखो मॉलिक्यूलर इरा में कि जो सेल है वो किस तरीके से मैलिग्नेंट में कन्वर्ट होती है ना। दोनों कई बार देखा होगा कि एक बेनाइन सेल मैलिग्नेंट में कन्वर्ट हो गई। ठीक,
एक सेल न्यूप्लास्टिक बन गई, मतलब वही न्यूप्लास्टिक ग्रोथ है ना, मैलिग्नेंट बेनाइन सेल मैलिग्नेंट बन जाना है, या न्यूप्लास्टिक सेल का डेवलप होना। ठीक, उसमें कुछ चीजें हैं, जैसे कि देखो मान लो ठीक, ये मल्टीपल क्या है, सेल हैं, ठीक, ये एक अभी क्या है, नॉर्मल सेल है, पर ये एक सेल कैसी है, कैंसरस सेल है। ये एक सेल कैसी है, कैंसरस सेल है, जो कि क्या करेगी, अपना डिवीजन करेगी, है ना। तो ये जो सेल है, इसमें ऐसा क्या चेंजेस हुआ, अपने को मॉडर्न में क्या पता चला कि ये जो सेल है इसमें ऐसे क्या चेंजेस हुए जिसकी वजह से, क्या, जिसकी वजह से ये अनकोऑर्डिनेट तरीके से क्या हो रही है, एक्सेसिव मैनर में पॉलीफ्रेट हो रही है। क्या यहां पे कोई ब्लैक कलर की सेल पॉलीफ्रेट हुई, नहीं, यहां पे अगर है तो दूसरी सेल पॉलीफ्रेट हो रही है, जो कि क्या सेल है, कैंसरस सेल है। ठीक, तो यहां पे जो ये प्रोजेनी सेल थी जिससे क्या बन रही है, डॉटर सेल बन रही है, पर वो किसकी सेल है, कैंसर की सेल है। किसकी है, कैंसर की सेल है। तो ये कंटिन्यूएशन में क्या है, पॉलीफ्रेट हो रही है। अब ये चीज क्यों हो रही है वो देखना है अपने को, किस पे, मॉडर्न इरा पे। अब वो देखो कि ये चीजें हो किस बेस पे रही है, ठीक, कि जो एक न्यूप्लास्टिक सेल है उसके डीएनए में क्या चेंजेस हो रहे हैं, कौन से जीन चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से वो एक कैंसर सेल कहला रही है। ठीक, क्योंकि अपने को पता है डीएनए क्या करता है, रेगुलेट करता है, हाँ, डीएनए रेगुलेट करता है, किसको रेगुलेट करता है, डीएनए, बनी बात है, सेल पॉलीफरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर अपन सेल डिवीजन की बात करें तो सेल डिवीजन में क्या, जो डिवीजन होता है वो किस में होता है, डीएनए में ही होता है। एक नया डीएनए, सिंथेटिक फेज, डीएनए, नया डीएनए का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो यहां पे जो चीज हो रही है, डीएनए रेगुलेट पॉलीफरेशन ऑफ सेल जीनोम। तो जो सेल का स्ट्रक्चर है, जो सेल के डॉटर सेल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो क्या है, डीएनए ही है, और जिसमें क्या प्रेजेंट है, जीनोम प्रेजेंट है। क्योंकि अपन ने उसमें ये भी देखा था कि हाउ टू डेवलप कैंसर सेल, चेक पॉइंट 1, चेक पॉइंट 2, है ना। तो यहां पे क्या है कि जो कैंसर सेल बन रही है वहां पे डीएनए जीन मटेरियल में ही चेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो जा रही थी किस पे, क्योंकि अपन ने ये देखा था कि अगर वो डॉटर सेल बनी है जिसमें से वो कैंसर सेल है, तो फिर कैंसर सेल डेवलप करना स्टार्ट कर देती है। पर अब इस क्लास में क्या देख रहे हैं कि जो न्यूप्लास्टिक सेल है वो एक सिंगल सेल से मल्टीपल न्यूप्लास्टिक सेल डेवलप हो रही है, उसमें कौन से जीन का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक, अब समझो कि सपोज ये एक सेल हुई, ठीक, और ये मान लो तुम्हारा डीएनए, क्या, डीएनए, नो डाउट डीएनए मतलब जो पूरा का पूरा जो गुणसूत्र है, जो गुणसूत्र को अपन वो बोलते हैं क्रोमोसोम्स, है ना। तो जो क्रोमोसोम है, ठीक है, उसमें जो डीएनए प्रेजेंट है, जो जीन मटेरियल प्रेजेंट है, उनमें कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें से जो पहला जीन है, जो पहला जीन है, प्रोटो ऑन्कोजीन, क्या, प्रोटो ऑन्कोजीन, क्या नाम है उसका, प्रोटो ऑन्कोजीन, नाम में ही आ रहा है प्रोटो ऑन्कोजीन। ठीक, जो कि क्या है, सेल प्लान एंड गेट पॉलीफरेट, मतलब सेल इस जीन में, इस जीन के प्रेजेंस में क्या कर रही है, प्लान कर रही है कि मुझे पॉलीफरेट होना है, बोला, प्लान पॉलीफरेट एंड प्लान एंड गेट पॉलीफरेट, उसने प्लान कर लिया और पॉलीफरेट होगी। जैसे कि बनी बात है, अगर दो कपल हैं, उनको बेबी कंसीव करना है तो उनको प्लान करना पड़ेगा, विदाउट प्लानिंग नहीं होगी। तो यहां पे भी अगर एक
ये अपना सेल है और उसको नॉर्मल की बात कर रहे हैं अभी अपन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर उसको डिवीजन भी करना है तो पहला जो जीन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, अगर एक नॉर्मल सेल है और उसको क्या करना है, पॉलिफ्रेट करना है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, प्रोटो ऑन्कोजीन, जो कि क्या कर रही है, प्लान कर रही है और साथ में पॉलिफ्रेट के लिए मतलब उसने प्लान किया और गेट पॉलिफ्रेट, वो पॉलिफ्रेट होना स्टार्ट हो गई, पहला जीन। दूसरा जीन अपना ट्यूमर सप्रेसर जीन। दूसरा क्या है, ट्यूमर सप्रेसर जीन। लिखते हैं अभी कुछ इसके नाम को ऊपर लिख लो, चाहे नहीं तो यहां लिख लो। पहला क्या नाम था, प्रोटो ऑन्कोजीन, ठीक, क्या, प्रोटो ऑन्कोजीन। दूसरा क्या है, ट्यूमर सप्रेसर जीन। ट्यूमर सप्रेसर जीन जो है वो क्या कर रहा है, स्टॉप पॉलिफरेशन का नाम में है। ट्यूमर सप्रेसर मतलब सप्रेस करना, कि भाई अगर तुम कंटिन्यूएशन में पॉलिफ्रेट करोगे, बनी बात है क्या करेगा, ये जो है ये पॉलिफ्रेट करने का काम कर रहा है, प्लान कर रहा है और पॉलिफ्रेट कर रहा है। अगर ये इसको सप्रेस नहीं करेगा तो कंटिन्यूएशन पॉलिफ्रेट होगी। तो ये क्या कर रहा है, ट्यूमर सप्रेसर जीन, ये इसको स्टॉप कर रहा है कि नहीं, अब अपने को पॉलिफरेशन नहीं करना है, तो सेल पॉलिफ्रेट होना बंद हो जाएगी, ठीक। तीसरा लिखो, तीसरा एंटी एपोप्टोटिक जीन। क्या, एंटी एपोप्टोटिक जीन, एंटी एपोप्टोटिक, जैसा कि अपन जानते हैं एपोप्टोसिस है ना, मतलब सेल सर्वाइव। अब एंटी मतलब एपोप्टोसिस मतलब क्या है, एपोप्टोसिस अपन ने पढ़ा था नेचुरल सेल डेथ। एपोप्टोसिस अपन किसको बोलते हैं, नेचुरल सेल डेथ को अपन एपोप्टोसिस बोलते हैं। पर यहाँ पे लगा हुआ एंटी मतलब ये एपोप्टोसिस नहीं होने देगा, ये एपोप्टोसिस होने देगा क्या, नहीं होने देगा। तो एंटी एपोप्टोटिक जीन जो है वो क्या है, सेल सर्वाइव, कि हाँ ये सेल जो बनी है वो कब तक सर्वाइव करेगी, वो कब तक मतलब उसको कंटिन्यू बना कर रखेगी। हाँ अगर मैं हूं एंटी एपोप्टोटिक जीन है तो वो सेल को खत्म होने नहीं देगी। पर बनी बात है अपन ने दूसरी एपोप्टोसिस भी तो है, सेल तो मर रही है, तो जो अगली सेल है प्रो एपोप्टोटिक जीन, प्रो एपोप्टोटिक प्रो एपोप्टोटिक जीन। प्रो एपोप्टोटिक जीन मतलब यहां पे क्या है, सुसाइड जीन, बनी बात है क्या। अब ये सेल क्या कर रही है, ये रोक रही थी पर ये मारने काम करेगी। हाँ बस आपका टाइम पीरियड पूरा हुआ, अब आप जा सकते हैं। जैसे कि आपको पता है एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस तो है पर वो अनप्रोग्राम सेल डेथ है, पर एपोप्टोसिस जो है वो प्रोग्राम सेल डेथ है। मतलब उसको करवाने वाला जीन कौन सा है, प्रो एपोप्टोटिक जीन, ठीक। तो अपने कितने जीन हो गए, एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है ना, एक ही हो गया, एक हो गया ट्यूमर प्रेशर जीन। नेक्स्ट कौन सा है, एंटी एपोप्टोटिक जीन, और जो एक और है कौन सा, प्रो एपोप्टोटिक जीन, ठीक। तो प्रोटो ऑन्कोजीन ने क्या किया, प्लान एंड पॉलिफ्रेट। ट्यूमर सप्रेसर ने क्या किया, उसको पॉलिफरेशन से रोका, स्टॉप पॉलिफरेशन। देन एंटी एपोप्टोटिक जीन ने क्या किया, सेल को सरवाइव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि सेल कितना सरवाइव करेगी, है ना, 100 साल 200 साल 300 साल, वो उसके ऊपर है। और भले एक दिन में मारना है, ठीक है मार दो। और तीसरा क्या है, प्रो एपोप्टोटिक जीन, कि सेल को आज मारना है कि 100 साल बाद मारना है, ये किस पे रिस्पॉन्सिबल है, प्रो एपोप्टोटिक जीन पे बेस्ड है। फिर जो तीसरा है, अब बनी बात है इतनी चीजें हैं, ठीक। अब इनमें से हमारी बॉडी कहीं ना कहीं क्या करती है,
अपने आप को रिकवर करने का काम करती है। अब समझो यहाँ पे थोड़ा सा पांचवें जीन पे आते हैं अपन कि पांचवा जीन कौन सा है। प्रोटोऑन्कोजीन जो है, क्या प्रोटोऑन्कोजीन जो है, यहां तक क्लियर है? ठीक, कोई कंफ्यूजन? ठीक, तो यहाँ पे टोटल कितने जीन्स थे? 4 प्रोटोऑन्कोजीन, ट्यूमर सप्रेसर जीन, एंटी एपोप्टोटिक जीन, प्रो एपोप्टोटिक जीन और एक और है जो कि अपन कुछ इसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। ठीक, प्रोटोऑन्कोजीन्स की अगर बात करो तो अब इसको समझो प्रोटोऑन्कोजीन्स। ठीक, मतलब अगर सेल, एक सपोज एक एग्जांपल के तौर पे अगर समझना चाहो तो समझ सकते हो। अपने पास एक कार है, क्या एक कार है, ठीक, पर जो कार है वो कैसी है? बच्ची है। ठीक, आपने उसको एक्सीलरेट किया, गाड़ी आगे जाएगी। हाँ, मतलब जो प्रोटोऑन्कोजीन्स है वो कैसा है? एक्सीलरेटर लाइक वर्क कर रहा है। कैसा कर रहा है? एक्सीलरेटर वर्क कर रहा है, तो गाड़ी आगे बढ़ रही है। मतलब यहां पे सेल को डिवीजन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि एक सेल से 2 सेल बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी है? ये तुम्हारी प्रोटोऑन्कोजीन्स। कि तुम जितना एक्सीलरेट करोगे उतनी तेजी से क्या होगी? आगे जाएगी। मतलब सेल उतनी तेजी से, अगर ये बढ़ रहा है तो ये उतनी तेजी से क्या होगी? पॉलीफिलेट होगी। दूसरा है ट्यूमर सप्रेसर सेल, मतलब तुम्हारा ब्रेक, तुमने ब्रेक मारा, गाड़ी रुक गई, तो ट्यूमर सप्रेसर सेल क्या कर रहा है? उसको ब्रेक मार के स्टॉप कर रहा है। तीसरा है एंटी एपोप्टोटिक, और जो कि सेल सर्वाइव के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब समझो यहां पे इन दोनों का काम और इनका काम। अगर तुम गाड़ी पे बैठे निकल लिए, ठीक, और आपने एक्सीलरेट किया और चीज आगे की ओर बढ़ी, सपोज गाड़ी में रास्ते में ब्रेक फेल, मतलब ट्यूमर सप्रेसर काम नहीं कर रहा है, चीज कंटिन्यू आगे की ओर बढ़ रही है, चीज कंटिन्यू आगे की ओर बढ़ रही है। तो प्रोटोऑन्कोजीन्स एक्सीलरेटर का काम कर रहा है, ट्यूमर सप्रेसर जीन रोकने का काम कर रहा है। और अगर ये दोनों फेल हो जाए तो चीज कंटिन्यू बढ़ती जाएगी, पॉलीफिलेट हो रहा है, इसको रोकना था वो रोक ही नहीं पा रहा है, ट्यूमर सप्रेसर को रोकना था रोक नहीं पा रहा है, तो क्या होगा? सेल में कंटिन्यूएशन में पॉलीफिलेशन होगा, मतलब कहीं ना कहीं जीन में एब्नॉर्मलिटी हुई। प्रोटोऑन्कोजीन अगर इनहांस हुआ, इंक्रीज हुआ, तो क्या होगा? पॉलीफिलेशन ज्यादा करवाएगा। ट्यूमर सप्रेसर सेल अगर वीक हुआ तो जो सेल को स्टॉप कर रहा था डिवीजन के लिए, पॉलीफिलेशन के लिए, वो हो ही नहीं रहा है, तो चीज क्या हो रही है? कंटिन्यूएशन में चीज पॉलीफिलेट हो ही रही है। क्यों? क्योंकि इसको रोकने वाला कौन है? ट्यूमर सप्रेसर जीन है, जो कि रोकेगा, देन पॉलीफिलेशन स्टॉप हो जाएगा। तीसरी चीज एंटी एपोप्टोटिक और प्रोटोऑन्कोजीन, तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सेल सर्वाइव के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर एपोप्टोटिक जीन्स इंक्रीज हुआ तो सेल ज्यादा लंबे समय तक सर्वाइव करेगी। अगर ये जीन ज्यादा हुआ तो क्या होगा? सेल लंबे समय तक सर्वाइव करेगी। और प्रो एपोप्टोटिक जीन क्या होगा? कम हुआ तो क्या होगा? सेल डेथ नहीं होगी। अगर बढ़ेगी इसकी मात्रा ये जीन की, तो सेल डेथ ज्यादा होगी। पर यहां पे क्या हो रहा है? ये कम हुआ, मतलब डेथ नहीं होगी। जीन वीक पड़ गया, जीन अगर वीक पड़ा, सेल डेथ नहीं होगी। जीन एक्टिवेट हो गया, लंबे समय तक सेल सर्वाइव करेगी। जैसे कि मैलिग्नेंट सेल होती हैं, हुई, लंबे समय तक क्या कर रही हैं? सर्वाइव कर रही हैं। तो यहां पे क्या हुआ था? गाड़ी खराब हुई थी, ठीक, यहां पे गाड़ी खराब हुई, पर ऐसी गाड़ी है नहीं कि अपने आप को रिपेयर कर ले, है ना, पर हमारी बॉडी अपने आप को क्या करती है? रिपेयर करने का काम करती है, जो कि खुद से रिपेयर हो जाती है, ठीक, जिसको अपन बोलते हैं डीएनए रिपेयर जीन। क्या नाम बोलते हैं अपन उसको? डीएनए रिपेयर जीन। डीएनए रिपेयर जीन, मतलब ये जीन क्या कर रहा है? ये जीन क्या कर रहा है? अगर इनमें से किसी में भी एबनॉर्मलिटी है, ये हमारे बॉडी का डिफेंस का काम है। याद करो सेल डिवीजन अगेन, चेक पॉइंट 1, चेक पॉइंट 2, जो कि अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। तो चेक पॉइंट 1 एंड चेक पॉइंट 2 में क्या था? ये चीज तो थी कि यहां पे क्या हो रहा है? अगर डीएनए है, डीएनए एबनॉर्मल है, तो सेल वापस से रिटर्न हो रही थी और अपना डीएनए करेक्ट करके फिर वो चेक पॉइंट 1, और अगर चेक पॉइंट 2 क्रॉस किया, मतलब कैंसर सेल डेवलप। ये अपन ने सेल डिवीजन के टाइम पे पढ़ा था। पर यहां पे
मतलब उस टाइम पे अपन ये नहीं देखा था, पर आज अपन ये देख रहे हैं कि किसकी वजह से, डीएनए रिपेयर जीन की वजह से वो वापस क्यों गई थी, रिपेयर करने गई थी अपने आप। मतलब जो ये जीन है, प्रो एपोप्टोटिक जीन हो गया, एंटी एपोप्टोटिक जीन हो गया, और ट्यूमर सप्रेसर जीन हो गया, और साथ में प्रोटो ऑन्कोजीन हो गया, अगर इनमें से कोई भी एबनॉर्मलिटी है, और ये ज्यादा वर्क कर रहा है, ये कम वर्क कर रहा है, ये ज्यादा वर्क कर रहा है, और ये कम वर्क कर रहा है, तो बनी बात, अगर कोई भी किसी भी जीन में एबनॉर्मलिटी है तो ये क्या करेगा, डीएनए रिपेयर जीन, मतलब ये क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इनके डीएनए को करेक्ट करने का काम कर रहा है, जिसकी वजह से जो अपना स्ट्रक्चर है वो वापस से क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ पे कैंसर डेवलप होगा क्या, नहीं डेवलप होगा, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, कैंसर डेवलप हो रहा है, मतलब इन जीन में एबनॉर्मलिटी हो रही है, कहीं ना कहीं अपना डीएनए एबनॉर्मल हो रहा है। तो जैसे कि अपन ने देखा कि वन सेल बिकम डैमेज टू द डीएनए, अगर एक सेल का डीएनए डैमेज हुआ तो वो कंटिन्यूएशन में क्या करेगी, पॉलीप्लेट प्रोटो ऑन्कोजीन्स ट्यूमर सप्रेसर, क्योंकि ट्यूमर अब वो क्या कर रहा है, पॉलीप्लेशन स्टॉप नहीं कर रहा है, देन सेल कंटिन्यूएशन में क्या कर रही है, सर्वाइव कर रही है, और वो अपने आप को खत्म कर नहीं पा रही है, जिसकी वजह से वो उसकी ग्रोथ है वो कंटिन्यूएशन में हो रही है। ठीक, ये वो जिसको अब ये चीज जो हो रही है ना, अब जो कैंसर डेवलप हो रहा है, डिस्टर्ब द म्यूटेशन इन मल्टीपल लेयर। अब डिस्टर्ब द म्यूटेशन, याद रखना म्यूटेशन, अपन ने पहले भी म्यूटेशन के बारे में चर्चा की थी कि म्यूटेशन मतलब अब जब एक डीएनए का सिंथेसिस होता है ना, तो क्या हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है ना, उनमें चीज बदल रही है। तो यहाँ पे ये चीज क्या हो रहा है, इनमें अगर म्यूटेशन हुआ, तो अगर ये डिस्टर्ब हुआ, डिस्टर्ब म्यूटेशन एनी लेवल पे अगर उसका जो लेवल है वो डिस्टर्ब हो रहा है, जिसकी वजह से डेवलप हो रही है क्या, मल्टीपल लेवल और कैंसर सेल। ठीक है, फिर वही चीज अपन ने देखा यहाँ पे, जो एक प्रोजेनी सेल थी, प्रोजेनी सेल से क्या बन रहा था, मल्टीपल डॉटर सेल फॉर्म हो रही थी, मल्टीपल, ये देख सकते हो है ना, और डेवलप हो रहा था क्या, एक कैंसर सेल। ठीक है, तो ये किस कॉन्सेप्ट में मिला अपने को, मॉडर्न इरा में मिला। मॉडर्न में क्या मिला अपने को, न्यू ग्रोथ, सेलुलर ग्रोथ डिसऑर्डर। अब यहाँ पे अपने को कुछ चीजें हैं है ना, जो कि ये जो सेल थी, ये कौन सेल थी, प्रोजेनी सेल थी, और जो कि ग्रोथ और डिजेनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, अब यहाँ पे देखो कुछ कंपोनेंट हैं किसके, ट्यूमर के, कंपोनेंट ऑफ द ट्यूमर। ठीक, डिफरेंट ट्यूमर एंड न्यूप्लेजिया, वही है जो ट्यूमर है वो किस तरीके से है। अब जो ट्यूमर वर्ड है, किसकी बात कर रहा है, ये ट्यूमर वर्ड की बात कर रहा है। पहले के टाइम पे जो ट्यूमर वर्ड का यूज था, जैसे कि अपन पढ़ते हैं, ट्यूमर वर्ड का यूज किसमें किया जाता था, स्वेलिंग पे। जो ट्यूमर वर्ड है उसका यूज अपन किस पे करते थे, स्वेलिंग पे। यहां तक का क्लियर था, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो ट्यूमर वर्ड यूज किया जाता था उस टाइम पे किस पे, स्वेलिंग को लेकर। ठीक है, तो जो कंपोनेंट की बात कर रहा है क्या, ट्यूमर के, है ना, तो जो ट्यूमर वर्ड है वो पहले के टाइम पे यूज किया जाता था किस पे, स्वेलिंग पे। अच्छे जानते हो आज, क्योंकि स्वेलिंग क्या है, कार्डियल साइन है। किसका कार्डियल साइन है, इन्फ्लामेशन के। और इन्फ्लामेशन के कितने कार्डियल साइन है, 5। कौन कौन से, और फंक्सुलोसा है ना, स्वेलिंग, पेन, हीट, रेडनेस, लॉस ऑफ फंक्शन, ये 5 कार्डियल साइन, जिसमें से स्वेलिंग को इसने टर्मिनोलॉजी जिसको अपन बोलते हैं ट्यूबर, ट्यूमर, कॉलर, डॉलर एंड फंक्सुलोसा, है ना। तो एक वर्ड आया ट्यूमर, ट्यूमर अर्थात स्वेलिंग। और अपन ने देखा है कि स्वेलिंग, ये जो ट्यूमर डेवलप हो रहा था इन्फ्लामेशन के केस में, वो कैसे हो रहा था, उसका नाम ट्यूमर क्यों पड़ा। ठीक, तो यहाँ पे जो ट्यूमर वर्ड यूज हुआ कहां से, जो कि पहले के टाइम पे था, जो कि क्या है, मेन कार्डियल साइन है किसका, इन्फ्लामेशन का। पर इस टाइम पे इसको अपन ट्यूमर को और किस नाम से जान रहे हैं, नियोप्लेजिया के नाम पे। ठीक, आज अपन इसको किस नाम से जानते हैं, इंक्लूड करते हैं ट्यूमर को, नियोप्लेजिया। आज भी सुना होगा कि नॉर्मल लैंग्वेज में ही क्या बोलते हैं, स्वेलिंग को सूजन नहीं बोलते, हाँ स्वेलिंग है नो डाउट, पर अगर कहीं गठान दिख गई, ट्यूमर है नो डाउट, मतलब कहीं ना कहीं वो क्या है, आज अपन उसको कहां कंसीडर कर रहे हैं, नियोप्लेजिया में, एक नई सेल की ग्रोथ। ठीक है, अब जो इसके
नियोप्लेजिया के जो कंपोनेंट है, ठीक, तो इसके नियोप्लेजिया के 2 बेसिक कंपोनेंट है। अपन ने क्या देखा, ट्यूमर, नो डाउट नियोप्लेजिया, ट्यूमर, ठीक, ट्यूमर, स्वेलिंग एंड ट्यूमर, नियोप्लेजिया। अब ये ट्यूमर, ये स्वेलिंग कहां चला गया, कार्डियल साइन इन्फ्लेमेशन के, और ये ट्यूमर आ गया किस पे, नियोप्लेजिया पे, और ये नियोप्लेजिया है। तो अब जो नियोप्लेजिया के बेसिक कंपोनेंट है वो देखो, तो 2 बेसिक कंपोनेंट ऑफ नियोप्लेजिया, 2 बेसिक कंपोनेंट इसके नियोप्लेजिया के। अब वो 2 बेसिक कंपोनेंट क्या है वो बताओगे? दो बेसिक कंपोनेंट नहीं, दो बेसिक कंपोनेंट, ठीक। पहला तो है पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, और दूसरा स्ट्रोमा, ठीक। एक है क्या, पैरेन्काइमा, और दूसरा क्या है, स्ट्रोमा, ठीक। अब देखो जो पैरेन्काइमा है, क्या पैरेन्काइमा है वो क्या है, ठीक। तो पैरेन्काइमा, दिस सेल स्टार्ट पॉलीफ्रेट एंड मेकिंग मास, ठीक। मतलब समझो अपन किसकी बात कर रहे हैं, पैरेन्काइमा की बात कर रहे हैं, ठीक। रिटर्न पे मत जाना, टर्मिनोलॉजी सुनना, पैरेन्काइमा, ठीक। तो सपोज क्या ये किसका स्ट्रक्चर है, ब्यूटीफुल लीवर है कि नहीं पता, पर है, ठीक है, क्या लीवर। अब सपोज मान लो इसी लीवर पे ये एक क्या है, न्यूप्लास्टिक सेल है। अपन ने अभी देखा कि ये किस तरीके से डेवलप हो रही, कौन कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल हैं, तो प्रोटोऑन्कोजीन्स, ट्यूमर सप्रेसर जीन है ना, एंटी एपोप्टोटिक जीन्स, प्रो एपोप्टोटिक जीन्स, और जो डीएनए, वो डीएनए रिपेयर जीन, वो डीएनए को रिपेयर करने का काम कर रहा है। तो मेन जो जीन है वो कौन से थे, मेन 4 जीन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोटोऑन्कोजीन्स, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, एंटी एपोप्टोटिक जीन्स और प्रो एपोप्टोटिक जीन्स, ठीक। तो यहां पे चारों में कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी हुई, जिसकी वजह से अब ये एक प्रोजनी सेल है, कौन सेल, प्रोजनी सेल है, जो कि क्या कर रही है, पॉलीफ्रेट हो रही है, क्या हो रही है, पॉलीफ्रेट हो रही है, और क्या डेवलप कर रही है, मास का डेवलपमेंट हो रहा है। ये जो सेल है अपन ने इसको ग्रीन कलर पे इसलिए अलग से मेंशन किया है कि वो कौन सा सेल है, प्रोजेनी सेल, मतलब जहां से सेल निकल रही है, मल्टीपल सेल बन रही हैं, ठीक। तो इसी स्ट्रक्चर को अगर बाहर लेके आओ, समझो ये हो गई तुम्हारी कौन सी, प्रोजेनी सेल हो गई, है ना, और ये कौन सेल हो गई, डॉटर सेल हो गई, जो कि एक क्या फॉर्म कर रहा है, ट्यूमर लाइक मास का फॉर्मेशन, पॉलीफ्रेट होने के बाद एक ट्यूमर लाइक मास जो है वो बन रहा है, ठीक। डिराइव फ्रॉम ओरिजिन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द एबनॉर्मल सेल, नो डाउट ये कैसी सेल थी, एबनॉर्मल सेल थी, जो कि पॉलीफ्रेट हुई, है ना, और इसने क्या फॉर्म किया, मास का फॉर्मेशन किया, जिसको अपन लिख सकते हैं, दीज सेल स्टार्ट पॉलीफ्रेटिंग एंड मेकिंग अ मास डिराइव्ड फ्रॉम ओरिजिन ट्रांसफॉर्म्ड सेल फ्रॉम द एबनॉर्मल सेल। नो डाउट अपने को पता है ये कौन सी सेल थी, एबनॉर्मल सेल थी, जो कि क्या हुई है, पॉलीफ्रेट हुई है, और पॉलीफ्रेट होने के बाद क्या फॉर्म किया, इसने एक मास का फॉर्मेशन किया, जो कि अपन देख सकते हैं, ठीक। जैसे कि अब यहां पे अगर देखो ओरिजिन सिंगल
सेल अंडरगोस म्यूटेशन स्टार्ट ओवर पॉलिफेटिंग। बनी बात है, अपन ने देखा कि जो सेल्स थी, है ना, अगर जीन में कोई भी एबनॉर्मलिटी हो रही है तो क्या हो रहा है, वो जीन में कोई भी एबनॉर्मलिटी अगर हो रही है, जैसे कि अपन ने 4 टाइप की जीन्स देखी जिसमें एबनॉर्मलिटी हो रही है, तो वो क्या डेवलप कर रहा है, ये चीज हो रही है, प्रोड्यूस डॉटर सेल ऑफ प्रोजेनी सेल। हाँ, जो कि प्रोजेनी सेल से डॉटर सेल क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। मोर सेल एंड मोर एक्यूमुलेट जेनेटिक लीजन। बड़ी बात है, बहुत ज्यादा वो चीज क्या हो रही है, कंटिन्यूएशन में बढ़ती जा रही है। पर क्या ये अकेले रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, इसको और कुछ भी चाहिए, इसको जरूरत है किस चीज की जरूरत है, नरिशमेंट की। और वो नरिशमेंट इनको कहां से मिलेगा, हाँ, एंजियोजेनेसिस। बनी बात है, अपने को क्या चाहिए, अपने को ब्लड वेसल्स चाहिए, जिसमें से आर्टरी और वेन और कैपिलरीज, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज, ठीक, जो कि क्या करें, उसको ब्लड सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वहां पे सेल है, न्यू सेल है। बनी बात है, अगर जो कि नियोप्लाज्म नहीं है, नियोप्लेजिया नहीं है, फीटस की बात कर रहा हूं, तो अगर वो भी न्यू ग्रोथ है तो उसको भी न्यूट्रिशन चाहिए, जो कि उसको मदर के थ्रू, प्लासेंटा के थ्रू मिलता है। पर यहां पे अगर बॉडी के अंदर सेल डेवलप हो रही है तो इसको नरिशमेंट, न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा, इनको ब्लड, आर्टरी, है ना, वेन और कैपिलरीज के थ्रू मिलेगा, ठीक। तो यहां पे क्या था, ट्रू नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्म सेल इन एनी नियोप्लेजिया आर कॉल्ड पैरेन्काइमा। मतलब जो प्रोजेनी सेल से मल्टीपल सेल बनी है, याद रखना, जो प्रोजेनी सेल से मल्टीपल सेल पॉलिफ्रेट हुई हैं और एक मास का फॉर्मेशन किया है, उसको अपन बोलते हैं क्या, पैरेन्काइमा। उसमें इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना तो आर्टरी का है, ना तो वेन का है, ना तो कैपिलरीज का है, ना तो कनेक्टिव टिश्यू का है, ना तो किसी का है। सिर्फ और सिर्फ प्रोजेनी सेल से जो डॉटर सेल बनी है, प्रोजेनी सेल से जो डॉटर सेल बनी है और जो उन्होंने सराउंडिंग स्ट्रक्चर को कवर करके रखा है, उसको अपन बोलते हैं क्या, पैरेन्काइमा। जो कि रिस्पॉन्सिबल है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, एक तो नेमिंग ऑफ द ट्यूमर, नेमिंग ऑफ द ट्यूमर, ट्यूमर के नाम के लिए, कि ट्यूमर का नाम क्या होगा। बनी बात है, जानते हो अच्छे से, जगह जगह के बेस पे जगह जगह उसके नाम है। जैसे कि अगर इसोफेगस है, नो डाउट इसोफेगस का कैंसर है तो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, मैलिग्नेंट ट्यूमर, है ना। वहीं पे अगर बोलो रीनल सेल कार्सिनोमा, नेफ्रॉन, है ना, किडनी, और वहीं पे बोलो हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा, हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा लीवर, मैलिग्नेंट ट्यूमर है। तो और वो भी कैसे है, इन्वेसिव नेचर की है ना वो मैलिग्नेंट, ठीक, वो भी अपन आगे क्लास में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जो है, तो किसके बेस पे नेमिंग मिल रहा है अपने को, वो किसके बेस पे है, इस प्रोजेनी सेल और डॉटर सेल जो क्या हो रही है, पॉलीफ्रेट। एक प्रोजेनी सेल से मल्टीपल डॉटर सेल क्या हो रही है, पॉलीफ्रेट हो रही है, जो कि फॉर्म कर रही है क्या, पैरेन्काइमा, जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, अब फिर देखो आगे, बायोलॉजिकल बिहेवियर, क्या, बायोलॉजिक बिहेवियर। दूसरा जिसका है नेचर, एक तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, नेमिंग, दूसरा बायोलॉजिक बिहेवियर। बायोलॉजिक बिहेवियर मतलब बनी बात है, ये जो ट्यूमर है, जैसा कि अपन ने देखा नेमिंग के बेस पे, और बिहेवियर आ गया कि जब अपन माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे तो उसका नेचर कैसा है, बायोलॉजिकल हो गया। अपन उस माइक्रोस्कोपिक स्टडी में अपने को मिला कि उसका नेचर कैसा है, इन्वेसिव नेचर का है कि नॉन इन्वेसिव नेचर का है। अगर इन्वेसिव नेचर का है तो भाई साहब कैसे हो गए, मैलिग्नेंट नेचर के हो गए। तो अपन जो पैरेन्काइमा है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, एक नेमिंग ऑफ द सेल, नेमिंग ऑफ ट्यूमर के लिए, और दूसरा बायोलॉजिकल बिहेवियर के लिए कि भाई साहब बेनाइन है या मैलिग्नेंट है। ठीक, क्लियर हुआ यहां तक, कोई कंफ्यूजन? ठीक, तो एवरी नियोप्लेजिया आर पैरेन्काइमा। अपने को पता है कि जितने भी नियोप्लेजिया है वो बिना पैरेन्काइमा के कुछ नहीं है, क्योंकि सब पैरेन्काइमा है, नो डाउट। प्रोजेनी सेल, मल्टीपल सेल, पैरेन्काइमा, है ना, उसके बिना काम नहीं है।
जो कि क्या किसके बेस पे है, नेमिंग और बायोलॉजिकल बिहेवियर, कि भाई साहब का बिहेवियर कैसा है जिसके बेस पे अपन उसका नाम रख रहे हैं। फिर क्या, ट्यूमर इज बेनाइन एंड मैलिग्नेंट डिपेंड अपॉन पैरेन्काइमा सेल, जैसा कि अपन ने देखा कि जो ट्यूमर है वो किसके बेस पे, डिपेंड अपॉन सेल के बेस पे, कि सेल जो है वो कैसी है, इन्वेसिव नेचर की है और नॉन इन्वेसिव नेचर की है। तो अपन इसको क्या बोलते हैं, पैरेन्काइमल सेल। पैरेन्काइमल सेल रिक्वायर ब्लड वेसल्स, अच्छे से पता अपने को कि अगर पैरेन्काइमल सेल है तो उसको रिक्वायर है किसकी, ब्लड वेसल्स की, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू की, जिसमें से कुछ एग्जांपल लिख सकते हो, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया, इंफ्लेमेटरी सेल हो गए, कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम सेल जैसे कि इनेट एक्वायर्ड है और लिम्फोसाइट, दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमा इन द ट्यूमर। इसको अपन ट्यूमर स्ट्रोमा बोलते हैं, जो कि अपन स्ट्रोमा को अभी डिटेल करेंगे कि एक्चुअल में स्ट्रोमा है क्या। तो यहां तक की चीज क्या थी, पैरेन्काइमा की, जो इसके बेसिक कंपोनेंट है किसके, नियोप्लेजिया के, जिसमें क्या क्या है, पैरेन्काइमा एंड स्ट्रोमा। तो पैरेन्काइमा में अपने को क्या मिल रहा है, एक प्रोजेनी सेल से मल्टीपल सेल ग्रोथ हो रही है, डॉटर सेल बन रही है, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, नेमिंग ऑफ द ट्यूमर एंड बिहेवियर, नेचर ऑफ द ट्यूमर, कि उसका नेचर क्या है, जिसके बेस पे अपन उसको रख रहे हैं, उसका नाम रख रहे हैं, और दूसरा उसको कैटेगरी रख रहे हैं कि बेनाइन है कि मैलिग्नेंट है। पर जो ये सप्लाई है वो किसके अंतर्गत है, स्ट्रोमा के अंतर्गत है, जो कि अभी अपन तो अपन ने क्या क्या देखा था, टू बेसिक कंपोनेंट में, जिसमें अपन को क्या मिला था, पैरेन्काइमा, है ना। पैरेन्काइमा क्या था कि एक प्रोजेनी सेल है जो कि पॉलीप्लेट हो रही है और क्या डेवलप कर रही है, डॉटर सेल बना रही है, जो जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, पैरेन्काइमा, जो कि हेल्पफुल किसके लिए है, नेमिंग ऑफ द ट्यूमर, ट्यूमर के नाम के लिए, जो पर्टिकुलर जो ट्यूमर का नाम हो रहा है वो, और उसका बिहेवियर कि वो किस बिहेवियर का है, मैलिग्नेंट है या बेनाइन है। अपन ने ये चीज यहां तक देखी थी। अब बात आती है किसकी, स्ट्रोमा की। ठीक, अब स्ट्रोमा क्या है, बनी बात है, अपन ने इसमें और भी चीजें देखी थी कि एक प्रोजेनी सेल और डॉटर सेल को डेवलप है, बनी बात है, न्यूट्रिशन के लिए कुछ ना कुछ चीज चाहिए, और उसको नरिशमेंट कहां से मिलेगा, बनी बात है, वेसल से मिलेगा, जो वहां तक सप्लाई पहुंच रही है। ठीक, तो जो अपना स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा क्या है, स्ट्रोमा ऑफ अ ट्यूमर इज कंपोनेंट ऑफ ट्यूमर विच लीड टू सपोर्ट एंड रिएक्टिव सेल लाइक इंफ्लेमेटरी सेल। ठीक, तो यहाँ पे जो स्ट्रोमा है, जो स्ट्रोमा जिसमें ब्लड वेसल्स हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया और इंफ्लेमेटरी सेल रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, अब इसमें तुमको दो जितने भी ट्यूमर है इसमें अपने को दो कंपोनेंट कॉमनली देखने मिलेंगे, जो कि क्या हो गया, पैरेन्काइमा ट्रांसफॉर्म सेल होगी और स्ट्रोमा हो गया। ठीक, अब जो इसमें स्ट्रोमा जो है अपना किस चीज से बना हुआ है। ठीक, स्ट्रोमा कंसिस्ट ऑफ क्या है, एक तो हो गया कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू में अच्छे जानते हो फाइबर्स का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा है ना। तो एक कनेक्टिव टिश्यू कंटेंट, देन दूसरा वेस्कुलर ऑफ ट्यूमर, वेस्कुलर ऑफ ट्यूमर में क्या हो गया, एक तो क्या हुआ कनेक्टिव टिश्यू कंटेंट, दूसरा क्या हो गया, दूसरा क्या हो गया अपना वेस्कुलेचर ऑफ ट्यूमर, क्या वेस्कुलेचर ऑफ ट्यूमर, और रिएक्टिव इंफ्लेमेटरी सेल्स, क्या रिएक्टिव इंफ्लेमेटरी सेल्स। रिएक्टिव इंफ्लेमेटरी सेल्स में अपने अच्छे से पता जो इंफ्लेमेटरी सेल है कौन कौन सी है, एक तो अपनी मास्ट सेल हो गई, है ना, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, ये सब क्या है, रिएक्टिव, मतलब तुरंत क्या कर रही है, इंफ्लेमेटरी सेल जो कि रिएक्ट कर रही है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, सम ट्यूमर पैरेन्काइमा सेल प्रोड्यूस्ड ग्रोथ फैक्टर विच लीड द प्रोडक्शन एंड एक्सेसिव कोलेजन। बनी बात है, अपन कनेक्टिव टिश्यू की अगर बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू में जो फाइब्रोब्लास्ट है वो फाइबर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर इनकी संख्या बढ़ रही है, फाइब्रोब्लास्ट की संख्या बढ़ रही है, तो यहाँ पे कोलेजन फाइबर की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ेगी, है ना, कोलेजन फाइबर काफी ज्यादा बॉडी में उस पर्टिकुलर पैरेन्काइमा में काफी ज्यादा इसका प्रोडक्शन होगा, एक्सेसिव कोलेजन बनेगा, और ट्यूमर जो है और अगर उसके पास कोलेजन फाइबर नहीं है, ट्यूमर हैज नॉट कोलेजन, अगर ट्यूमर के पास कोलेजन नहीं है, जो अपने को पता है कि जो फाइबर होते हैं बेसिकली कितने फाइबर होते हैं, 3 फाइबर होते हैं, कौन कौन से, रेटिकुलर, इलास्टिक और कोलेजन फाइबर, है ना, जिसमें से सबसे थिक फाइबर की बात करो तो वो कौन सा है, कोलेजन फाइबर, जो कि मोस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स में वो प्रेजेंट होता है। अगर इस पे कोलेजन फाइबर
प्रेजेंट ना हो, इसके पास कोलेजन फाइबर ना हो, तो उसको अपन बोलते हैं क्या, डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन या तो डेस्मोप्लेजिया। क्या, डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन या तो डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन या डेस्मोप्लेजिया। ठीक है, ये चीज क्लियर है यहां तक। डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन या तो डेस्मोप्लेजिया, क्या बोल रहा है ये कि डू नॉट हैव कोलेजन, इसके पास, इस ट्यूमर के पास कोलेजन फाइबर प्रेजेंट एक भी नहीं है। ठीक, देन वहीं अगर कुछ ट्यूमर हैं, ठीक, जिनके पैरेन्काइमा में बहुत सारे क्या हैं, पैरेन्काइमा, लॉट ऑफ पैरेन्काइमा एंड वेरी लिटिल स्ट्रोमा। क्या, पैरेन्काइमा तो बड़ा है, पैरेन्काइमा बड़ा है, पर जो स्ट्रोमा है, और स्ट्रोमा में हमने क्या क्या देखा, एक तो कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा क्या, वेस्कुलेचर और इन्फ्लेमेटरी सेल। ये जो तीन बेसिक कंपोनेंट है किसके लिए, एक स्ट्रोमा के, किसके, स्ट्रोमा के, कनेक्टिव टिश्यू है ना, दूसरा वेस्कुलेचर ऑफ ट्यूमर वेसल्स और रिएक्टिव इन्फ्लेमेटरी सेल। तो जो कि हमने पहले केस में देखा कि कोलेजन फाइबर अगर नहीं है, कोलेजन फाइबर अगर नहीं है तो अपन उसको क्या बोलते हैं, डेस्मो रिएक्शन है ना, डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन और या तो डेस्मोप्लेजिया। अगर उस पैरेन्काइमा, लॉट ऑफ पैरेन्काइमा एंड वेरी लिटिल स्ट्रोमा, पैरेन्काइमा बड़ा है पर स्ट्रोमा लिटिल है, मतलब ये जो कंटेंट है वो कैसे हैं, कम है, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, सॉफ्ट एंड फ्लैसी। जो उसका स्ट्रक्चर होगा कैसा होगा, सॉफ्ट होगा और फ्लैसी होगा, सॉफ्ट एंड फ्लैसी। ठीक, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। इसमें क्या मिला अपने को, इसमें कोलेजन नहीं है, इसमें कोलेजन नहीं है, इसमें पैरेन्काइमा है पर कोलेजन वेरी लिटिल। कोलेजन कैसा है, कम मात्रा में। और अगर अपने कुछ जो पैरेन्काइमा तो है पर लॉट ऑफ कोलेजन, मतलब जो कोलेजन फाइबर है वो काफी ज्यादा है। ठीक, तो कोलेजन फाइबर ज्यादा है और जो कि उसको कैसा हो जाएगा, स्टोनी हार्ड हो जाएगा जब कोलेजन फाइबर की मात्रा बहुत, जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू अगर देखो तो जो ऑस्टियोब्लास्ट है, ऑस्टियोब्लास्ट या ऑस्टियोसाइट सेल है, उसके पास सबसे ज्यादा मात्रा में क्या है, कोलेजन फाइबर ज्यादा प्रेजेंट है विथ कैल्शियम, है ना। वहीं अगर कॉन्ट्रियोसाइट जो कि कैसा है, मूवेबल है, सॉफ्ट है, वहां पे क्या है, उसके पास कोलेजन फाइबर की मात्रा कम है, कोलेजन फाइबर की मात्रा कम है विथ हाइलोनिक एसिड के साथ। किसके साथ, हाइलोनिक एसिड के साथ। कैसा है वो लचीला है ना। तो यहाँ पे जो है कोलेजन फाइबर कैसा है, उसके पास कम है, जो कि कैसा है, सॉफ्ट एंड फ्लैसी है। वहीं अगर कोलेजन फाइबर पैरेन्काइमा टिश्यू है पर जो कोलेजन फाइबर है वो काफी ज्यादा है। ठीक, जब बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत एबंडेंट अमाउंट में है तो वो कैसा होगा, हार्ड हो जाएगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्टोनी हार्ड, जिसको बोलते हैं अपन स्किरस ट्यूमर। क्या बोलते हैं, स्किरस ट्यूमर। स्किरस ट्यूमर, अपन उसको क्या बोलते हैं, स्किरस ट्यूमर। ठीक है, ये तीसरा हो गया। तो एक में अपने को क्या मिला, डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन, मतलब कोलेजन फाइबर इसके पास है ही नहीं। दूसरा क्या है, सॉफ्ट एंड फ्लैसी, मतलब पैरेन्काइमा बहुत बड़ा है पर कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। तीसरा क्या है, स्किरस ट्यूमर, स्टोनी हार्ड, मतलब कोलेजन फाइबर काफी ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट था। तो ये जो है, जो इसके बेसिक कंपोनेंट है किसके, एक नियोप्लेजिया के, वो क्या है, एक तो पहला क्या हो गया, पैरेन्काइमा, दूसरा स्टोमा। पैरेन्काइमा क्या था, नेमिंग ऑफ द ट्यूमर के लिए रिस्पॉन्सिबल है और साथ में बिहेवियर ऑफ द ट्यूमर, मतलब जो ये स्ट्रक्चर एक प्रोजेनी सेल से जो डॉटर सेल बन रही है वो कितनी ग्रोथ कर रही है और किस जगह पे प्रेजेंट है ना। जैसे कि अपन ने देखा था रीनल सेल कार्सिनोमा, ऑल्सो मैलिग्नेंट ट्यूमर, है ना, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा,
लीवर का मैलिग्नेंट ट्यूमर है ना। तो वहां पे ये क्या था, ये उसके नेमिंग को दर्शा रहा है। दूसरा क्या कर रहा है, बिहेवियर ऑफ द ट्यूमर, कि उसका नेचर कैसा है, बेनाइन नेचर का है या मैलिग्नेंट नेचर का है या मिक्स्ड नेचर का है। तो ये कौन बता रहा है, पैरेन्काइमा। दूसरा जो है स्ट्रोमा, बनी बात है अकेला पैरेन्काइमा कुछ कर नहीं पाएगा, है ना। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, एक स्ट्रोमा, जो कि उसके बेसिक कंपोनेंट क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, है ना, और वेस्कुलेचर ऑफ ट्यूमर वेसल्स, और साथ में रिएक्टिव इंफ्लेमेटरी सेल, जो कि रिएक्टिव इंफ्लेमेटरी सेल अच्छे जानते हो, मार्ट सेल हो गए, न्यूट्रोफिल्स हो गए, ये सब क्या है, बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है।